एक विमान दे गए थे भगवान कि कहीं यदि बहुत दूर जाना पड़ जाए सत्संग के लिए तो विमान का उपयोग कर लेना। एक बार सत्संग की इच्छा हुई, भोलेनाथ की सभा में पहुंच गए, विमान में बैठ के उड़ के पहुंच गए। वहां गए थे सुनने के लिए, तो सारी इंद्रियां शिथिल कर लो और कानों को पूरी तरह जागृत कर लो, क्योंकि सुनना है तो जिस इंद्रिय से काम लेना है उसी इंद्रिय में पूरा मन जोड़ के उस सहज में बैठ के सुनना चाहिए। लेकिन लगा देखने, गया था सुनने और लगा देखने, और देखते देखते उसको क्या दिखाई पड़ा कि बाकी तो सब ठीक है, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन भोलेनाथ जिस तरह बैठकर कथा सुना रहे वो ठीक नहीं। भाई तीन तरह के होते हैं ना, सोता, सरोता और श्रोता। श्रोता वो हैं जो केवल कानों में मन लगा के कथी सुनते हैं। दूसरे होते हैं सरोता, और बीच में कुटकुट करते रहते हैं अड़ोस पड़ोस में, सुपारी की तरह काटते रहते हैं, अपने दांत चलाते, मुंह चलाते रहते हैं। तीसरे होते हैं सोता, जब वो खूब खा पी के आए थोड़ा एक टिक्के श्री राम जय राम, उन्हें किसी से मतलब नहीं है। तो भगवान शिव को इस तरह बैठ के कथा नहीं सुनाना चाहिए। आस्थे मुख्या सभायाम भी मिथुनी भूय भार्य, पत्नी को गोद में लेकर पार्वती को बैठने का मुख्य आसन क्या है? भोलेनाथ बगल में सिंहासन पर नहीं बैठा थे, सीधे अपनी जांग पर बैठा थे। हाँ, यहां आसन दे रखा है, बैठा लिया, गले में हाथ डाले और कथा सुना रहे हैं। भोले बाबा हैं, सर्व समर्थ। भाई हमारी वृत्ति क्या है? जाकी रही भावना जैसी। हमारा मन जहां तक सोचता है, सोच सकता है, वहीं तक तो सोचेगा। तो अपनी कमी मान लो ना यार। बोले ये बैठने का तरीका ठीक नहीं है। हस्ते मुख्या सभायाम भाई मितनी भूय भार्या। सब शिव जी कुछ नहीं कहे, पार्वती जी को थोड़ा सा बुरा लगा। बोले मूर्ख, न वेद धर्म किल पद्मयी। ये धर्म कैसे बैठे कैसे नहीं बैठे, ये जो है ये पद्मयोनि ब्रह्मा बैठे हैं, यहाँ सनक सनंदन सनातन आदि बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि देवर्षि राजर्षि बैठे हैं। ये नहीं जानते कि भोलेनाथ कैसे बैठे कैसे नहीं बैठे। एक तू आया समझाने के लिए, मूर्ख, तो यहाँ आने योग्य था ही नहीं, पर सामर्थ्य मिल गई तो उड़ के आ गया। और हम श्राप देते हैं तो असुर भाव में चला जाए। उसने तो पैर पकड़ दिए, कहा माते मुझे क्षमा करें जो मेरी बात आपको बुरी लगी, श्राप मुझे स्वीकार है, बस आप क्षमा कर दें कि आपको जो बुरा लगा है भूल जाएं। और वही पार्वती जी के श्राप से वृत्तासुर बन के आया था। तो चूंकि भजन तो बहुत किया था, भगवान शंकरषण के दर्शन तक कर लिए थे, पर सत्संग में व्यवधान डाला है। तो पार्वती जी के वचनों के कारण उसे असुर भाव में आना पड़ा। पर ध्यान देना, जो अपना भजन है, जो भक्ति है, समय पर अपना काम करती है, काम देती है। ना बुरे कर्म मरते हैं ना अच्छे कर्म मरते हैं, दोनों अपना समय आने पर अपना काम करते हैं। सो युद्ध के समय उसे भगवान स्मरण में आए और भगवान के लिए उसने दिव्य अपने भाव प्रकट किए। इसीलिए मरने पर उसे भगवान में ही गति हो गई, गति मिल गई। पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का। आगे मरुदगणों की उत्पत्ति है। मां दिति ने देवताओं के इंद्र के नाश के लिए अनुष्ठान किया। बालक गर्भ में आया, एक विशेष अनुष्ठान था। इंद्र को मालूम पड़ा तो दिति के ब्राह्मण बालक बन के सेवा में पहुंच गया। वो नहीं जानती थी इंद्र है। एक दिन उनसे कोई व्रत में भूल हो गई, नियम टूट गया, तो भीतर चले गए, बालक को मारने लगे वज्रषि, यानी कि गर्भ नष्ट करने लगे। उस 7 टुकड़े में 7 बालक के रूप में परिणत हो। 7 के 7 किए थे 49। अब जो भी कारण रहा हो, पर 49 बालक
उन्होंने कहा भाई इंद्र क्यों मार रहे हो, जिस पेट में हम हैं उसी में तुम हो, हम तो तुम्हारे भाई हैं। बोले अच्छा भाई हो तो हमारे साथ स्वर्ग में चलना, दैत्यों की तरफ मत रहना। बोले चलेंगे। अब जन्म लिया, इंद्र भी ब्राह्मण बालक की जगह अपना स्वरूप में आ गया। दिति ने कहा बेटा तू? बोले हाँ माँ, मुझे मालूम था कि मेरे लिए आप शत्रु पैदा करना चाहती हैं, सब मेरा ही कर्म है, क्षमा करना। तो 49 बालक? बोले हाँ माँ क्षमा करें, मैंने पहले 7 भाई मरे ही नहीं। बोले हम तुम्हारे भाई हैं, अब ये हमारे भाई हैं, हम इन्हें स्वर्ग ले जाना चाहते हैं। तो दिति ने, वो दैत्य होने चाहिए 49, पर इंद्र ने चूंकि सत्य वचन बोले इसलिए प्रसन्न होकर कहा बेटा इंद्र फिलहाल मैं क्षमा करती हूं तुम्हें, फिलहाल इस विषय को लेकर, और तुम इन्हें ले जाओ। इस तरह से 49 मरुदगणों की स्तुति की कथा यहाँ पर है, जन्म की कथा है। श्री राम जय राम।